माँ, माँ। राज की आवाज। अरे बेटा, अचानक? अचानक? ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक ही मान लीजिए। क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? और सपना कहाँ है? सपना को नहीं लेकर आया? कौन सपना? कैसी सपना? जिस सपना को मैंने अपना समझा उसने तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्यों परेशान है तू इतना? और कहाँ है सपना, बताना। शायद मैं आपकी बात मान लेता। तू कुछ बोलना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बता क्या बात है? क्या हुआ मेरे बच्चे, बताना। बर्बाद कर दिया उस औरत ने मुझे। हुआ क्या है? तो पहले मेरी बात सुन खड़ा हो। अब बता क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ तो बोलना। क्या किया सपना ने? उसका अफेयर था किसी राहुल नाम की लड़के से, और उसने उसके साथ मिलकर मुझे रास्ते पर ला दिया। लेकिन बेटा उसने क्या किया, बताना। जैसे ही मम्मा घर पहुंचा तो उसने सपना सपना सपना। अरे 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 अरे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और ये अजनबियों की तरह अंदर क्यों चले आए? सपना तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे आज तो कितना खुशी का दिन है। देखो मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था, सारी जितनी भी कंपनियों के टेंडर्स थे ना वो सारे मुझे मिले, और ये मान लो कि बस मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज, कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। वो कौन? हाँ? ओ आई सी, तुम मेरी तरह मजाक कर रही हो ना, है ना, है ना? बहुत नॉटी हो गई हो, लेकिन अब ये मजाक तुम्हारे चलेंगे नहीं, तुम्हें पता है ना अच्छी तरह, क्योंकि मैं करता हूँ मजाक, और मुझसे मजाक करना आसान बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे मजाकों को अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरी टांग खींचना चाहती हो, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हारी टांग खींची थी, है ना? मैं तुमको सच में ही नहीं जानती। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ? हाँ। सपना तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी? हाँ। क्या पागल हो गए हो क्या? अरे मेरा पति तो अंदर है, तुम मेरे पति कहाँ से आए? तुम्हारा पति अंदर? हाँ। सपना देखो, मजाक की भी एक हद होती है। अरे ये कोई मजाक नहीं है, चले जाओ मेरे घर से। चला जाओ। सपना तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? समझने की कोशिश? अरे जो मैं कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। सपना खबरदार! अगर मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की कोशिश की तुमने तो। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? सपना से बताओ कि हम पति पत्नी हैं। शट अप! अगर अपने आप को मेरी पत्नी का पति कहा तो वो मेरी पत्नी है। सपना शायद तुम भूल रही हो, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी भी जितनी भी शेयर्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, सब मेरी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? सपना मैं तुम्हारा राज हूं। हाथ पीछे करके बात करो। राज? अरे कौन राज? मैं किसी राज को नहीं जानती। अरे मेरा पति राहुल है, ये मेरा पति है। लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है। सपना तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर ये मजाक कर रही हो तो प्लीज इस मजाक को यहीं खत्म कर दो, और बहुत हद से ज्यादा हो रहा है। मजाक? अरे ये कोई मजाक नहीं है। सपना तुम मेरी बीवी हो। ए मिस्टर, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार करके बाहर निकालूं, अच्छा होगा तुम अभी निकल जाओ। गेट आउट! सपना एक बात तो समझ में आ गई, याददाश्त मेरी नहीं गई, याददाश्त तुम्हारी चली गई है। गेट आउट! अभी तो मैं जा रहा हूँ। तुम क्या समझते हो मेरी बीबी के ऊपर किडनैप करके और तुम इस सारी प्रॉपर्टी को हथिया सकते हो? कभी नहीं, कभी नहीं। आज ही मैं वकील साहब के पास जाता हूँ, और देखो इस घर से धक्के मारकर कौन निकाला जाएगा। कुछ भी नहीं कर पाओगे मिस्टर, कितने भी पैतरे आजमा लो तुम अपने। अब तो सपना मेरी है और ये संपत्ति हम दोनों की। हाँ चलो। सपना। विक्रम भैया, विक्रम भैया। कौन? कौन है आप? लगता है गलत पते पे आ गए आप। आप हो कौन? विक्रम भैया कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए।
मैं जानता हूँ कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है, लेकिन ऐसा तो आप तो मत करिए। आपको याद होगा, आप मेरे फैमिली वकील हैं। मैं बहुत लोगों का फैमिली वकील हूँ। अब याद नहीं आ रहा कि तुम कौन सी फैमिली के वकील, तुम कौन सी उनमें से फैमिली हो जिसका मैं वकील रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप विक्रम भैया? मैं राज हूँ। अरे आपका छोटा भाई राज, जिसने आपको अपना भाई माना हमेशा। अच्छा, राज। ओह, कितनी जल्दी भूल गया। लगता है चश्मा घर पे अंदर है, इसलिए भूल गया। राज, कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है? हैं? अब सारी बात मुझे समझ में आ रही है। क्या क्या समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? क्या अच्छा नहीं किया? बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या अच्छा नहीं किया? मैंने क्या किया? अरे वकील हैं, अब ऐसा क्या कर दिया हमने? बिक गए तुम, चंद पैसों में बिक गए। जी तो करता है तुम्हारे गाल पे एक खींच के थप्पड़ मारूं। मैं बिक गया या तू अपनी औकात भूल गया? औकात? हाँ, अबे तुझसे कितनी बार कहा था ना मैंने, क्या सोच समझ के अपनी पत्नी को पावर अल्टर्न नहीं देना है? अबे तुझे कितना समझाया था मैंने, कितना समझाया था। आज हालत तेरी देखकर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा। उस टाइम बड़ा खुश था, बड़े फक्र से कह रहा था कि अगर मेरी पत्नी के आगे मैं अपनी पत्नी को दौलत नहीं दूंगा, ये सब संभालने वाला है कौन? और आज मुझे कह रहा है कि मैं बिक गया। दोस्त, यही बोला होगा ना तेरे घर पे? कौन है, कहां से आए हो, क्या है? मैं तो सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि तकदीर का जब खेल होता है ना, इस तरह होता है। ये पावर जिसके हाथ में होती है ना, वही इस चीज का मालिक होता है। तुम क्या समझते हो? दौलत आदमी के जब सर पे आती है ना, तो साला पागल हो जाता है, पागल। वो ये नहीं देखता कि दौलत क्या है, शोहरत क्या है। अरे तुमने मुझसे एक बात कही थी कि मैंने अपनी पत्नी को जो है बहुत प्यार किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, और मैंने तुमसे सिर्फ यही पूछा कि मैंने कहा राज तुम ये सब कर रहे हो होश आवास में करना। बहुत सोचा था। तुम जानते हो, जब आदमी के पास दौलत नहीं होती है ना, तो हर सड़क सूनी नजर आती है। सड़क पे लगे हुए पानी के नल जो होते हैं ना, उसमें भी पानी नहीं आता है। कोई साला 2 वक्त की रोटी नहीं देता है, छत नहीं देता है। और जब आदमी के पास दौलत होती है ना, तो हजारों लोग रास्ता छोड़ देते हैं, हजारों लोग पानी पिलाते हैं, हजारों लोग स्वागत करते हैं। 5 स्टार से लेकर बड़े बड़े होटल उसका स्वागत करते हैं। क्या? दौलत। और जिस दौलत को तूने अपनी मेहनत से कमाया था ना, क्योंकि वो तेरे नसीब में नहीं थी और वो किसी और के नसीब में थी, आज तू उस दौराहे पे खड़ा हो चुका है जिस दौराहे पे एक भिखारी होता है ना। मैं जानता हूं तू एक काबिल आदमी है, मेहनत करेगा तो 1-2 साल में अपने आप बन जाएगा, कुछ करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, तकदीर जब पलटती है ना, तो बहुत बुरा वक्त देती है। हाँ, तू क्या समझता है कि सारी चीजें करने के बाद, सारी चीज तेरे हाथ से जाने के बाद तू वापस ले लेगा? नहीं। किस कोर्ट में साबित करेगा तू? किस कोर्ट में साबित करेगा? तू नहीं जानता है, तू पहले से ये नहीं जानता कि तेरी जो बीवी है वो पहले से ही शादीशुदा थी। क्या? हाँ, शादीशुदा थी। जब वो मेरे पास दोबारा आई ना, जानता है क्या उस लड़के को लेके आई? वो क्या नाम है उसका, राहुल। बोल रही थी कि मैंने उसको कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं 1-2 बार जाके भी देखा, मैंने शेयर बाजार में इतना सारा चढ़ाव उतार, 2-3 चेक वेक साइन हुए। उसके बाद मैंने जाकर देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब कर क्या रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो राज? तो उसने बताया कि ये मेरे पति हैं। पति? तुझे भी यही बोला होगा ना? मैंने कैसी बातें कर रही हो हैं? तुम्हारा पति तो राज है और तुम्हारी अच्छी तरह से शादी। मैं भी गया था शादी में, तो पता है उसने मुझे कोर्ट के कागज लाके दिखाए। राहुल विद सपना, और उसमें विक्टिम, वकील, कई लोग गवाह में थे। इसलिए तेरे साथ खेल खेला गया है। इसलिए खेल खेला नहीं गया कि प्यार के लिए,
अरे दौलत के लिए खेल के लगे हो। तू तो वो आदमी है, तेरा तो इस्तेमाल किया गया है, और इस्तेमाल किए हुए आदमी की कोई कदर नहीं होती दोस्त। बस मैं तो तुझसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इस मामले में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप मजबूर हैं, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। जिस औरत ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है ना, उसको अगर खून के आंसू ना रुला दिया तो मेरा भी नाम राज नहीं। और एक, हाँ राज, एक बात और, जज्बात में आके कोई गलत काम मत उठा देना। पता चला आज दौलत चनिए, कल तुम्हारी जान भी जा सके। और हाँ, जाते जाते एक बात और सुनते जाओ, ये जज्बात बचा के रखना। अपने अपने ही होते हैं, घर वालों के पास जाओ। शायद इस शहर में तुम्हारे लायक कुछ जगह तो नहीं है, चाहो तो मेरा एक घर है, तुम वहां रह सकते हो। नहीं, अब किसी और को उसका घर दिखाना है। चलता हूँ। बेटा इतना कुछ हो गया तेरे साथ, मुझे नहीं पता। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि उस औरत के मुझे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन तूने मेरी बात का कभी गौर नहीं किया ना। आज देख ले तुझे किस दोहराए पर खड़ा कर दिया, सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सब कुछ हड़प लिया ना। जब मैंने तुझसे कहा था ना बेटा उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। माँ, जैसे उस औरत ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, इसी तरीके से उस औरत को अगर मैंने खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा भी नाम राज नहीं। कोई बात नहीं बेटा, देख दौलत गई है ना, तू तो मेरे पास है ना। अरे मेरी दौलत ही तो ले गई है वो, मेरी दौलत तो तू है बेटा। तू क्यों चिंता करता है, माँ है ना, मैं सब कुछ देख लूंगी, तू परेशान मत हो। मैंने तुझसे पहले ही कहा था वो औरत तेरे लायक नहीं है। चल तू चल बेटा, कुछ खा ले आप। आज सच में तुम बहुत अच्छी लग रही हो सपना। हाँ। अच्छा, अरे तुम अंदर, लेकिन अचानक से अंदर क्यों आई? हम तो आ गए, हम तो ये पूछ रहे थे बीबी खाने में एक क्या मिनट। बना? लॉक करके आना चाहिए ना। अरे बीबी हमें क्या पता है कि तुम यहाँ दोनों जने, हम तो खाने की पूछने आए थे, क्या खाने में क्या बनना है। तो बेडरूम में ऐसे राहुल तुम हंस रहे हो? अरे नहीं सपना, वो वैसे इनसे क्या डरना, वैसे भी ये हमारे घर की काम वाली हैं। वैसे तुम आगे से हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर जब भी कभी तुम हमारे रूम में आ रही हो, बेडरूम में आ रही हो, तो आप बाहर से आवाज देकर क्या होगी। तुमसे तो अच्छे हमारे बड़े साहब है। शट अप! बड़े साहब, ये घर मेरा है, मेरी चलती है, मैं रहता हूं ना। पैसे कौन देता है तुम्हें? पैसे कौन देता है? आप देते। फिर और आज से सिर्फ मेरा कहना मानोगी, ठीक है? ये नहीं होगा कि बड़े साहब ये थे फलाना था ढिमका था। कोई नहीं रहता इस घर में। साहब गलती है गई, अंदर गलती न हो गई। जाओ। खराब करके रख दिया, बड़े साहब। राहुल तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? अरे तो देख रही हो सपना, और ये बड़े साहब कौन है? अरे वही राज की बोलती है। राज की। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? समझा दिया मैंने, आज चिल्ला दिया। अगर आगे से अगर ये कोई गलती करेगी तो फिर उसको सजा भी मिलेगी। मैंने भी तो बोल दिया था ना। अब टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है सपना। विक्रम भैया। अरे राज, क्या हुआ? तुम तो गांव गए थे। हाँ गया था। हाँ, फिर क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बताओ। अब जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने माँ को बताया सब कुछ, वो तो टूट सी गई। मान लीजिए कि बस मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस हालत में उन्हें छोड़ कर आया हूँ। वकील साहब, मुझे नौकरानी मिली थी हमारे घर की। वो तुम्हारे जो काम करती थी जमुना? जी हाँ, तो वो बता रही थी कि वो लोग दिन पर दिन बहुत ऐसी चीज़ें करने लगे हैं कि अब बर्दाश्त से बाहर होने लगा है। उसने मुझे बताया, मुझे बड़ा बुरा लगा, पर हाँ एक बात उसने मुझे काम की बताई। क्या? कि जो पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स थे वो उसे पता है कि वो कहाँ रखे हैं।
मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि आइडिया, तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी दौलत तुम तक मिल जाए? जी जो तुम्हारे साथ हशर करा है, तुम उनके साथ ऐसा करना चाहते हो? आइडिया आ गया मेरे जहन में। अगर तुम्हारी कामवाली को ये पता है कि वो कागजात रखे कहाँ हैं, अगर वो कागज़ मेरे हाथ लग गए ना तो मैं फिर एक नए कागज़ बनाकर उन सालों की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। क्या हाँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इतनी आसानी से वो कागज़ हमारे हाथ लगेंगे कैसे? आप इस बात की चिंता आप मत करिए, हमारी काम वाली बहुत अच्छी है। अगर मैं उससे अगर कहूँगा तो वो मेरी बात टालेगी नहीं, क्योंकि वो खुद उन लोगों से इतनी परेशान आ चुकी है कि वो बस बता नहीं पा रही है। नहीं राज, देखो इसमें बहुत जोखिम है। मुझे एक दूसरा रास्ता और दिख रहा है। क्या? हो सकता है कि मेरी नौकरी ना रहे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। क्या? अभी तक तो मैंने सिर्फ दूसरों के लिए, पैसे के लिए काम किया था ना, आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा, जज्बातों के लिए काम करूंगा। अरे दौलत शोहरत तो बहुत कमा ली, अब थोड़ी प्यार जैसी जिंदगी जीना चाहता हूं मैं भी। तुम बेफिक्र रहो, आइडिया मेरे पास है। आइडिया ये है कि मैं अब उनकी ऐसी बैंड बजाऊंगा वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बस तुम याद रखना, मैं एक नए कागज़ तैयार करूंगा जी। बस उन कागज़ों में और उन कागज़ों में फ़र्क देखना। मेरा कहने का मतलब है कि अब मैं वो खेल खेलूंगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ खेला था। ऐसा हो सकता आओ। है? अरे सपना जी, सपना जी। कौन? वकील विक्रम सिंह। वकील जी। हाँ कहिए। देखो ये सारी दौलत शौहरत जिस पर आप ऐश कर रहे हैं, इसमें हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर हुई है। क्या मतलब है आपका कि जितनी भी ये संपत्ति मैं ऐश कर रहा हूँ? अरे ऐश नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी संपत्ति है पूरी। हाँ हाँ, वही जो आपकी संपत्ति है, जैसे आपने ली है ना। आपको शायद कोर्ट कचहरी की बात नहीं पता होगा, अभी तक तो हाई कोर्ट तक की बात थी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। इस कंपनी के, इस घर के मालिक मिस्टर राज मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि आपकी पत्नी ने उनके साथ धोखा दिया है, धोखे से शादी कर ली शादीशुदा होने के बावजूद, और आपने उनकी सारी दौलत उनके मुताबिक उनको नशे की हालत में साइन कराकर हासिल कर ली। देखिए मिस्टर, आप जी सारी बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। बेफजूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम वकील हैं, हम तो वही करेंगे जो हमारे पास आएगी। देखिए केस तो हम आपका भी लड़ेंगे, हाँ, केस राज का भी लड़ेंगे, लेकिन जितनी भी दौलत शोहरत ये जो आपने इकट्ठी की है, मैं तो आपको आगाह करने आया हूँ कि बस चंद दिनों की है। आज है, हो सकता है कल किसी और की हो। कल किसी और की होगी कैसे, जब इस सारे प्रॉपर्टी के कागजात मेरे पास हैं, सब पे बाकायदा साइन है, सब कुछ है। क्या नाम है आपका? मिस्टर राहुल है? राहुल साहब, आपको पता नहीं है, जिस कागज पे तुम्हारी पत्नी ने साइन करे और राहुल और राज ने जो साइन करे थे वो नकली थे। असली पेपर तो हमारे हाथ में है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। क्या बोल रहे हो ये? हाँ, नकली थे। नकली? हाँ। ये मिस्टर, बेवकूफ किसी और को बनाना। अगर वो कागजात नकली थे तो वो राहुल इस घर से कैसे चला गया? उसकी माँ भी इस घर से चली गई, और ये घर, ये प्रॉपर्टी सारी की सारी मेरे नाम है, और इस सारे के सारे सबूत मेरे पास है मौजूद। हंसी आ रही है मुझे तुम्हें देख के। राज इसलिए इस घर से गया ताकि तुम लोगों की औकात पता चल सके कि तुम और तुम्हारी पत्नी इतने गिरे हुए हो। जाओ बुलाओ अपनी पत्नी को और पूछो कि किस तरह से मैंने साइन कराए थे उससे। सपना? ओह, नमस्ते जी। यहाँ पर? हाँ, हम यहाँ पर
लेकिन क्यों? हम तो कहीं भी हो सकते हैं, वकील आदमी है, हमें जो जैसा जहाँ भेजता है वहाँ आ जाएंगे। देखिए आपने उस दिन साइन कराए थे ना, वो हमने साइन करवाए थे आपसे कोर्ट में, जब राज 10 दिन के लिए बाहर जा रहा था, शायद आपको पता होगी। और पावर ऑफ अटर्नी, जो पावर अटर्नी है इस एम्पायर की, उसने आपके नाम करनी है। जानती हो क्या था वो? अरे नकली कागज थे, नकली। क्या? वो नकली असली कागज तो हमारे हाथ में है। अरे बस ऐसे उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, वो बस चंद दिनों में फैसला हो जाएगा और फिर इस घर से आपको धक्के देके बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कागज ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम है। अच्छा, नहीं हो सकता? हाँ, नहीं हो सकता। हाँ, ये भी बात सही है। राज अगर- ने खुद अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। वो मैंने करवाई है, लेकिन वो कागज नकली थे, सब नकली। और हाँ, राज को तो आप पे पहले से ही शक था कि आपका राहुल और आप दोनों का अफेयर चल रहा है। क्या राज ने कभी बताया नहीं तुम्हें? ऐसा याद कुछ करो। भी नहीं था। याद करो वो दिन जब राज ने तुमसे कहा था कि इसकी सारी फोन डिटेल्स मेरे पास है, कहा था? लेकिन वो तो एक मजाक था। वही तो मजाक था। तुम्हें तो आप पता ही है, राज को मजाक करने की बहुत आदत है और हर चीज को मजाक करने में ले जाता था। पता है, एक मजाक और किया आपके साथ, हम दोनों के साथ। क्या? तुम दोनों के साथ हाँ, क्या मजाक किया? नकली कागज बना के पावर अटर्नी दे दी। इसलिए नहीं, वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आया था, वो हमेशा ये कहता था कि मेरी बीवी जो है किसी के चक्कर में है, किसी और का वो है, तो वो पैतरे हमने राज फंसाए। ने मेरे बारे में ऐसा कहा? जी, जितने ऐश करने थे कर लिए साहब। अब कुछ दिन के बाद तुम कहाँ हम कहाँ। चुप रहो वकील साहब। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ? पर सपना, तुम तो मुझसे ये बोल रही थी कि ये कागज बिल्कुल असली है, हाँ। और तुमने जिस समय जब ये साइन कराए थे तुमने बोला था कि अब सारी की सारी संपत्ति हमारी होगी, पर ये क्या है? सच में? वकील साहब, आप एक बात बताइए, राज ने आपको कितने पैसे दिए हैं? हाँ। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000? मैं उससे दुगने तिगने पैसे आपको दूंगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे नाम ही होनी चाहिए। हाँ वकील साहब। इतनी देर के बाद काम की बात पे आए हो। अरे जहाँ जब मैं आया था, अब राज के पास क्या है? मैं जब चाहे राज से वो सारी दौलत छीन लूंगा और तुम दोनों के नाम कर दूंगा, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा? फायदा? आप जितना मांगो उतना मैं दूंगी। आप जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा हम तुम्हें देंगे। हाँ। 10 करोड़। बिल्कुल दूंगा 10 करोड़ 10 करोड़ ज्यादा। दूंगा मैं। 10 करोड़, हाँ 10 करोड़। मैं दूंगा 10 करोड़। तो सौदा 10 करोड़ का होगा, है ना? ठीक है। पर ये वाली बात सुन लीजिए वकील साहब कि ये संपत्ति हमारी ही होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। देखिए, ये तो औरत है, कच्ची खिलाड़ी है। इस बार खेल तुम खेलो, तुम दोनों इस पे साइन करो। मैं राज के साइन कराऊंगा, क्योंकि ओरिजिनल कागज ये हैं। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, 10 करोड़ की बात हुई है, उसमें से एक ये 10 करोड़ का पूरी एक कागज है जिसे तुम्हें साइन करना होगा, और बाकायदे उसको आपने मेरे नाम करना होगा, ठीक है? क्योंकि इस वक्त इतना कैश तो आपके पास होगा नहीं, है ना? पर हम तुम्हारा पैसा दे देंगे ना वकील साहब? हाँ, ना 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 ना, शायद तुम एक वकील से ये बात कर रहे हो, इससे पहले ये कम से कम 2-4 महीने से यहाँ पर रह रहे हो। ये भी तो एक कागज का खेल था जिसे आपकी बीवी ने खेला, I mean, राज की बीवी ने खेला। लेकिन वकील साहब, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुम लोगों पे? तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो, मैं तो एक बार का वकील हूँ, मुझे कैसे धोखा नहीं दे सकती? बताओ। नहीं वकील साहब, ऐसा नहीं होगा। आप विश्वास तो करके देखिए ना। हाँ, विश्वास किस पे? किस पे? मुझ पर। अरे वकील भगवान पे विश्वास नहीं करता तो तुम जैसे इंसानों पे कैसे करेगा? तुमने राज पे विश्वास किया है? नहीं किया ना? वो वकील साहब, क्योंकि जब वकील साहब कुछ नहीं,
देखिए ये कोर्ट कचहरी का मसला है जी, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चलती है, पैसा 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 फेंक तमाशा देख। हाँ ठीक तो है? हम देंगे ना वो पैसा। तो इसमें एक कागज है ना 10 करोड़ का, मैडम से बोलो ना अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस पर साइन कर दें। सपना, यही मौका है, अगर हमने ये मौका गवा दिया तो फिर उसके बाद में हमारी संपत्ति नहीं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी। नहीं वकील साहब, कोर्ट में मिलते हैं। नहीं वकील साहब वकील साहब, हाँ रुकिए। साइन करने के लिए तैयार है मेरी वाइफ। तो ठीक है, ये पेन, आप यहाँ साइन करिए। पहला साइन, सोचिए मत, सब चीज़ें चाहे तो आप पढ़ लें, सब कोर्ट के कागज हैं। करिए साइन, ठीक है? शायद आप इसी तरह के साइन एक बार करा चुके हो, है ना? करो करो करो, शाबाश, करो। देखो दौलत एक ऐसी चीज़ होती है, आदमी सब एक जगह यहाँ पर साइन कर दिए और एक साइन और यहाँ पर कर दी। ये वो साइन है जो 10 करोड़ की दौलत मेरी होगी, ठीक है? देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी दौलत है, कितना शोहरत है, बस आपने जैसे अपने पति को धोखा दिया, आपने तो शायद ये भी नहीं बताया कि आप खुद पहले से शादीशुदा थी हैं। वैसे एक बात बताऊं, अच्छा ही हुआ आज के साथ, बहुत चालाक बनता था, साले ने मेरे कम से कम 10 से 15 लाख पी गया, मैं क्यों दूं उसका साथ? अरे आप तो शरीफ लोग हो, आपके लिए हो। सच में ये बात सच है क्या? अरे एक वकील को क्या चाहिए इतनी पढ़ाई करने के बाद? सिर्फ पैसा पैसा। अरे ये सारी डिग्री, ये काला कोट इसलिए पहना है क्या कि जाकर किसी की भीख में हेल्प करता रहूं? अरे दौलत के लिए हेल्प करता हूं, ठीक है जी? बिल्कुल वकील साहब, हाँ, बिल्कुल। आपने जो बोला है उससे भी कई गुना ज्यादा मैं दूंगा आपको। हाँ वो तो मैंने इस पर साइन करा लिया मैडम के, 10 करोड़ रुपए की मेरी डील है, ठीक है? बस ठीक है? ठीक है वकील साहब। ठीक है, हैं? अपना ख्याल रखना, ठीक है? नमस्ते। राहुल, ये क्या हो गया? तुमने तो बोला 10 था कि करोड़? चिंता मत करो, मैं कहीं से भी व्यवस्था करूंगा, लेकिन वकील साहब को मैं पूरे पैसे दूंगा, क्योंकि ये तो संपत्ति किसी भी कीमत पे हमारी होनी चाहिए। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास जो कागज रखे हुए हैं वो नकली है। कोई बात नहीं, वैसे वकील साहब को सब कुछ पता चल गया है, अब यही कुछ करेंगे। आओ।